हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ डायमंड कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 68। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में जब रिंकुशी ये सुनता है कि ताओशा ने अपनी अडॉप्टिव मदर से ये प्रॉमिस किया था कि वो जब तक अडल्ट न हो जाए वो किसी को भी सच नहीं बताएगा। ये सुनकर रिंकुशी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। वो कहता है उस लेडी की इतनी ज़्यादा औकात नहीं है कि ये तुम उसकी हर डिमांड को पूरा करो। तुम्हें उसको इस तरह का प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था। ताशा कहता है हाँ, पर मैं प्लानिंग कर ही रहा था कि मैं तुम्हें सच बता दूं, पर तुमने पहले ही फाइंड आउट सब कुछ कर लिया। हाँ, वो ताशा को बासी आती है। वो अपने मन में कहता है ताशा, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पर मैं रिंकुशी से बात करना चाहता हूँ। यह देख रिंकुशी ताशा को हक करता है, उसके माथे पर किस करके उसे कंबल डालते कहता है सो जाओ, गुड नाइट। ताशा भी रिंकुशी को किस करता है फोरहेड पर और वो कहता है गुड नाइट, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी जल्दी नींद आने वाली है। पर ये कहते साथ ही ताशा सो जाता है और रिंकुशी अपने मन में कहता है ताशा, मैंने तुम्हें कह तो दिया मैं तुम्हें घर ले चलूँगा, पर क्या तुम उस सोकर घर में जाना चाहोगे जहाँ पर बस तुम्हारे खून के रिश्ते ही हैं? तुम क्या वो तुम्हें अपना मान पाएंगे? आखिर तुम क्या उस सच में शो कोड फैमिली को एक्सेप्ट कर पाओगे जो वो घर है? उन्होंने यंग डोरो को 17 साल तक पाला है और तुम 17 साल तक उस घर में नहीं रहे हो। तुम्हें उस घर में जाकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। उस घर ने यंग डोरो को काफ़ी साल तक पाला है। तुम उनके बीच में एक सैंडविच बन जाओगे। ओह ताशा काफ़ी ज़्यादा 70% का है। वो लोग तुम्हें बोझा हट करेंगे और तुम्हें घर ठहराएंगे। हाँ, आखिर तुम करोगे क्या उस फैमिली में जाकर? पर मैं फैंग फैमिली और यंग फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। मैं एक आउटसाइडर हूँ। मेरा कोई भी हक नहीं है कि तुम्हें मैं उनसे दूर रहते हैं कोई भी ऐसा डिसीजन लूँ। हाँ, मैं करूँ क्या? पर मुझे यकीन है कि वो तुम्हें अपना नहीं मानेंगे, तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। मैं तुम्हें घर रह कर दूँगा, एक अच्छा सा घर जहाँ पर तुम आराम से रह सको। हाँ, वो उसके सिर पर किस करता है। हाँ, उसे मन में गुड नाइट कहता है। हाँ, सुबह को रिंकुशी को सिक्योरिटी सू का फ़ोन आता है। सिक्योरिटी सू कह रही थी कुशी, मुझे ताओजन के कोलीग ने बताया कि उसने कल दोपहर को ताओजियांग को हानहान हॉस्पिटल में देखा था। रिंकुशी कहता है क्या वो अकेला था? सिक्योरिटी सू कहती है उसने कहा कि उसने ताओजियांग को अकेला ही देखा था। इससे उसने प्लान किया कि वो ताओजियान से कुछ पूछे, पर ताओजियान ने उसकी ओर ढंग से देखा भी नहीं और बिना कुछ कहे जल्दबाजी से वहाँ से निकल गया। रिंकुशी कहता है मैं समझ गया, थैंक्स तुम्हारा। और वापस वो कमरे में आता है। वो देखता है कि ताशा उठ गया था। हाँ, वो ताशा के पास जाकर कहता है तुम कब उठे? ताशा कहता है बस अभी ही। रिंकुशी कहता है ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, अब हाथ मुँह धो लो फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं एक साथ। ताशा हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद रिंकुशी कहता है क्या तुम दोपहर में ग्रैंपा क्लर्क के पास जाने वाले हो? ताशा कहता है हाँ,
वैसे तो मैं 2 बजे के आसपास जाता हूँ, पर ग्रैंपा ग्राव को पता है कि मैं फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, इससे वो मुझे आज किसी सीनियर से मिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं, इसलिए मुझे 1 बजे ही जाना पड़ेगा। रिंकुशी कहता है, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ताशा कहता है, क्या तुम दोपहर को बर्थडे पार्टी में नहीं जाने वाले? रिंकुशी कहता है, नहीं, मैं नहीं जाने वाला। यह सुनकर ताशा खुश हो जाता है। रिंकुशी कहता है, नेक्स्ट सैटरडे मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ले चलूँगा, वहाँ पर तुम्हारे ग्रैंपा भी होंगे। हाँ, ग्रैंपा फैंग इस वीक होम टाउन वापस आ रहे हैं, अपने जो एंसेस्टर हैं उनकी ओर रिस्पेक्ट शो करने के लिए वो 30 तारीख तक आ जाएंगे और हम ये 31 दिसंबर को एक साल न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करेंगे। ताशा कहता है, क्या तुम मेरे ग्रैंपा के बारे में बता रहे हो? क्या तुम मुझे उनके साथ रहने के जाना चाहते हो? ताशा ये सुनकर कुछ शौक हो गया था। रिंकुशी ताशा को हक करके कहता है, सब कुछ ठीक है। तुम्हारे ग्रैंडफादर फैंग यू एक प्रोफेसर है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस वनन यूनिवर्सिटी के। वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे प्रोफेसर हैं। उनके जो काफ़ी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। और तुम्हारी ग्रैंड मदर जुन रोंग वो काफ़ी अच्छी और एक फेमस पहले डांसर हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही अवार्ड्स जीते हुए हैं। दोनों ही अपनी जो फील्ड है उसमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। रिंकुशी ताशा का चेहरा पे हाथ में करता है और वो कहता है, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे। ये सुनकर ताशा खुशी से कहता है, सच में? रिंकुशी कहता है, हाँ, आखिर तुमसे कोई भी नफरत कैसे कर सकता है? ये सुनकर ताशा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बाहर जब वो दोनों जाते हैं, ताशा बर्फ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। रिंकुशी ताशा को कहता है, वेकेशन में हम दोनों ही स्की करने के लिए चलेंगे। ताशा इस बारे में मान जाता है। वो कहता है, ओके। वो अपने मन में कहता है, हाँ, मैं तो भूल गया था कि रिंकुशी के साथ मैं अपने ग्रैंडपा को मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाता हूँ। हाँ, ताशा को परेशान देख रिंकुशी ताशा का हाथ अपनी जेब में डालता है पकड़ कर। हाँ, वो कहता है, हाँ, तुम डरो मत, जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो ये सब है वो सब एक आम नेचुरली ही पास हो जाएगा। तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। वो टैक्सी बुलाता है रिंकुशी और तब ताशा रिंकुशी को कहता है, तुम दोपहर को कहाँ जाओगे? रिंकुशी कहता है, मैं तुम्हें छोड़ने के बाद मैं अपने अंकल के पास जाऊँगा। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें रहने के लिए आ जाऊँगा। ताशा ये सुनकर खुश हो जाता है। हाँ, वो ओके कहता है। बाद में रिंकुशी ने ताशा को छोड़ दिया था। ताशा रिंकुशी को बड़ी खुशी से बाय कर रहा था। ताशा उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश था। तभी रिंकुशी को उसके मॉम का फ़ोन आता है। वो ड्राइवर पूछता है, अब तुम कहाँ जाना चाहोगे? रिंकुशी कहता है, नानन हॉस्पिटल। वो ड्राइवर कहता है, आज
जो बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ गिरी हुई है रोड पर, इसलिए मैं ज़रा तेज ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। रिंकुशी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिंकुशी फ़ोन उठाता है। उसकी मॉम कहती हैं, खुशी तुम अभी तक आए क्यों नहीं? दोपहर हो गई है। जो तुम्हारे क्लासमेट और तुम्हारे फ्रेंड्स सब आ चुके हैं और रिरी के ग्रैंड पेरेंट्स भी, वो सब मुझसे पूछ रहे आखिर तुम हो कहाँ? रिंकुशी कहता है, हाँ मुझे दोपहर को कुछ काम है, तो प्लीज़ आप मेरी ओर से उन ग्रैंपा फ्रैंक और ग्रैंमा ये को मेरी ओर से हेलो कह देना। रिंकुशी की मॉम कहती है, खुशी मैं तुमसे अभी ये नहीं सुनना चाहती। आज तुमने रिरी को एक बार भी हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया है। वो सब मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम हो कहाँ हो। हाँ मैं तुझे क्या ही कहूँ, मुझे खुद ही नहीं पता कि तुम हो कहाँ। रिंकुशी ये सुनकर अपने मन में कहता है, मेरी मॉम ने कभी भी यंग डोरो की वजह से मुझे अपसेट नहीं किया है और वो चाहती हैं कि मैं यंग डोरो को हैप्पी बर्थडे विश करूं। वो यंग डोरो को फैंग सुई का असली बेटा मानती रही और उसने उसके फैंग सुई के असली बेटे को उस विलेज में छोड़ दिया। उस बच्चे ने कितनी ज़्यादा ही सफ़र किया है अपनी लाइफ में। उसे कोई भी विश करने वाला, हैप्पी बर्थडे विश करने वाला, हर क्रिसमस विश करने कोई भी नहीं था। उसने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। आखिर ये सोच क्या रही है, मेरी मम्मा आखिर सोच क्या रही है? हाँ वो रिंकुशी अपने मॉम को कहता है, मेरे रूम में मेरे डेस्क पर रिरी का गिफ्ट पड़ा है, आप प्लीज़ मेरी ओर से उसे दे देना। हॉस्पिटल वो जब पहुंच जाते हैं, रिंकुशी ड्राइवर को कैश में पैसे देता है। ये देख वो ड्राइवर कहता है, हाँ वैसे जो आजकल के लोग हैं वो ज़्यादा पेमेंट फ़ोन से करते हैं और तो मुझे पैसे ऐसे हैंड ओवर कर रहे हो। और रिंकुशी की ओर हमें दिखाया जाता है कि रिंकुशी ने अपने पर्स में ताशा और अपनी फ़ोटो लगाई हुई थी। उस फ़ोटो को देखकर रिंकुशी स्माइल कर रहा था। यही रीज़न था कि रिंकुशी ने उस ड्राइवर को पैसे हैंड ओवर किए थे। रिंकुशी कार से उतरकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो जाता है।